पल्लवी, पल्लवी। वो बात नहीं, मेरी बात सुनो। आपकी बात बाद में सुनूंगी मैं। मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, मुझे दूर क्यों ढकेला आपने? पल्लवी, मेरी बात सुनो। रोज वही तो कर रही हूँ। पल्लवी, बच्चों जैसी बातें मत करो। हाँ जी, बच्ची ही तो हूँ मैं। छोटी बच्ची बनाकर मेरी जिंदगी से खेल रहे हो आप। अब तक मुझसे ज्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं था, पर अब ऐसा क्या हुआ है? मैं जैसा पहले था वैसा ही अभी हूँ। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। मैं अब आपको बिल्कुल समझ रही हूँ जी, पर मैं तो नर्क यातना झेल रही हूँ। पल्लवी, रो मत। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दया कर रहे हो? मुझे दया की नहीं, आपके प्यार की जरूरत है। समझ में नहीं आता ऐसी बातें क्यों कर रही हो। इस तरह की बकवास मुझे पसंद नहीं। क्यों मेरी बातें बकबक लग रही है? एक वक्त था जब कहते थे तुम बात करो तो सारी दुनिया भूल जाता हूँ। अब सब कड़वा लग रहा है। इतना समझाने के बावजूद तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। मुझे अक्ल है या नहीं ये नहीं पूछा मैंने। मुझे क्यों दूर कर रहे हो, इतनी वजह बताओ। बताइए, बताइए ना। डैडी, बच्चे उठ गए, उनके सामने तमाशा मत करो। क्यों? आपकी गलतियाँ बच्चों को पता चल जाएंगी इसलिए डर रहे हो क्या? मुझे डरने की जरूरत नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की पल्लवी। आप क्यों डरेंगे? बेशर्म जो हो गए हो। चुप रहो। मम्मी, जाओ यहाँ से। बेटा, बेटी, दिन ब दिन तुम्हारी हरकतें जानवरों जैसी हो रही है। बच्चों को डराती हो, उन्हें परेशान करती हो। छी, अरे तुम कैसी औरत हो? तुम सिर्फ अपनी भूख मिटा रही हो। आप भी तो मिटा रहे हो बाहर जाकर। डैडी, मम्मी। बेटा, क्या हुआ?
बोलो क्या हुआ पल्लवी? रात को कल रात को मेरा उनसे झगड़ा हुआ। क्या तुमने बीवी से झगड़ा किया? चुप यार, कोई सुनेगा तो हंसेगा। प्रसाद, जरा जरा सी बात पे झगड़ा शुरू कर देती है, मैं भी कब तक चुप रहूं? अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। 7-8 सालों से जो बीवी से मार पिटाई कर रहा है वो अपनी बीवी को जिंदगी भर क्या संभालेगा? हम चाहे कितना भी अच्छा करें पर मर्द होते ही ऐसे हैं। संसार सीरियल में सुब्बा राव ने अपनी बीवी को बच्चा होने तक बहुत लाड प्यार से रखा, नालायक, और बाद में उसने मार पिटाई चालू कर दी। सही कहा तुमने। मेरे पति ने मुझे अपने पास लिए कई दिन हो गए हैं, पता है। अगर उसे कोई तकलीफ है तो वो मुझे बता सकती है ना, लेकिन इस तरह बच्चों को मारना क्या ठीक है? देखो चरण, मुझे तो लगता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। उस सीरियल में नरसिम्हा ने भी अपने बच्चों के लिए अपनी बीवी को रोज रात को पी के जानवरों की तरह मारता था। पर तुम दोबारा ऐसी कोई गलती मत करना। क्या तुम सच कह रही हो? तुमने खुद इस तरह बर्ताव किया, विश्वास नहीं होता। तो मैं क्या करता? मार खाऊंगी और मार खाऊंगी। और क्या करेगा वो? ऐसे कब तक मार खाती रहोगी? संतोष सीरियल में पार्वती ने ऐसे ही मार खाते खाते एक दिन तंग आकर अपनी जान दे दी। लेकिन तुम कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत मत करना। अब इसका फैसला तुम्हें ही करना है। तुम जानते हो ना मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन जब वो बच्चों को मारती है तो... बच्चों को मारा? ये तो बहुत गलत किया। पर तुम्हारे पति को तो बच्चे पसंद है ना? शरणम सीरियल में जब बच्चों को मारा था सरोज के पति ने, उसे वहीं गन से मार डाला, पता है? तुम चिंता मत करो यार, बहुत जल्द खुशी के दिन आएंगे। एक वक्त था जब हम कितने खुश थे। सच यार, तेरी खुशियों को तो नजर ही लग गई। पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, तुम, पल्लवी, बच्चे कितने खुश रहा करते थे। वो खुद तो हंसती ही थी, साथ में मुझे और बच्चों को भी हंसाती थी। सुंदर हम दोनों का ये घर, लगे ना नजर इस घर को, यही मांगे रब से दुआ। स्वर्ग से है सुंदर हम दोनों का ये घर, लगे ना नजर इस घर को, यही मांगे रब से दुआ। इस घर के आंगन में बसा है प्यार ही प्यार। प्यार को हम रब माने, प्यार से ही संसार। प्यार है राम और सीता, प्यार ही है जीवन। कम न हो कभी ना हो ये हम दोनों का प्यार। स्वर्ग से है सुंदर हम दोनों का ये घर, लगे न नजर इस घर को, यही मांगे रब से दुआ। हो
जिंदगी जिसका नहीं कोई मोल। मिलते ही ये खुशियाँ गम जाने गया कहाँ। ये खुशी हाँ खुशी ना हो कम। हाँ मैं सच कह रहा हूँ यार। हम सुनिए, भगवान पर विश्वास रखिए, आपके साथ सब ठीक होगा। हमेशा कहती थी कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर। अब उसका भगवान कहाँ गया? अब तुम ही बताओ, क्यों छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़े होते हैं? आखिर क्यों हम सब खुश नहीं हैं? ज्यादा सोच मत यार। एक्चुअली हम उस घर में आने के बाद से ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ऐसा तो क्या मतलब? मतलब मतलब भूत प्रेत वाला तो मामला नहीं है। चुप रहो। हो भी तो भूत प्रेत से मैं नहीं डरता यार। ऐसे भूत वूत बहुत देखे मैंने। शैतान तो मुझसे देख के ही डर जाएगा यार। मैं खुद एक बहुत बड़ा शैतान हूँ। अब बंद करो अपनी ड्रामेबाजी। लगता है भूत प्रेत से डरते हो तुम। कहो तो तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूं? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद जाऊंगा। बेडरूम में मिला मेम साहब। तुम जाओ। शरणम सीरियल में जब बच्चों को मारा था सरोज के पति ने, उसे वहीं गन से मार डाला पता है। उसे वहीं गन से मार डाला पता है। उसे वहीं गन से मार डाला पता है। पल्लवी, 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 चलो दिलदार चलो। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? घर में इतना सब अमंगल हो रहा है, इसीलिए ये नींबू मंत्रा कर लाया हूँ साहब। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। जाओ अभी। अगर अकेले जाने से डर लग रहा हो तो मैं भी साथ आऊँ साहब। तुम साथ में? हाँ हाँ। तुम्हें देखकर तो ज्यादा डर लगता है, और तुम साथ चलोगे तो क्या होगा? जाओ, जाना रे। ठीक है साहब। एक बार और सोच लीजिए। ऐसे फिर मत आना। जा रे तू। पल्लवी, 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 चलो अब उठ भी जाओ।
अर्जेंट ऑफिस जाना है। मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तुम ब्रेकफास्ट तैयार करो। मैं पहले। यस, सॉरी 10 मिनट में निकलता हूं मैं। ओके अजय सुनिए ना। क्या हुआ? आपका ब्रीफकेस। आप पीछे मत आइए, मैं आती हूँ। अरे जल्दी लाओ। अरे तुलसी का पौधा फिर से सूख गया। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही। यहाँ आओ। ये पौधा फिर से क्यों सूख गया? मुझे नहीं पता साहब। लेकिन मुझे पता है। मेम साहब की सेहत अच्छी नहीं रहती, इसीलिए यह काम तुम्हें करने को कहा था। पिछली बार पौधा सूख गया तो सोचा जाने दो, और दूसरा पौधा लाकर तुम्हें दिया, लेकिन ये पौधा भी सूख गया। वो घर में कुछ बुरी बला होगी, शायद इसीलिए सूख गई। बकवास मत करो, फालतू बात मुझे पसंद नहीं। अब जाने भी दीजिए ना, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आने के बाद बात करते हैं। वो बात नहीं पल्लवी, ये देखो कैसी कैसी बातें कर रहा है। जाने भी दीजिए ना। मुझे भूत प्रेत आत्मा इन सब में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन ये तुलसी का पौधा मेरी जान है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेम साहब की जान इस पौधे में है, और मेरी जान तुम्हारी मेम साहब में है। दूसरा पौधा लाओ और ध्यान से देखभाल करो, और अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो देख लेना। आता हूं पल्लवी। परशुराम जी मैम साहब। धूल हवा क्या मतलब? वो मैम साहब, दरअसल हमारे यहाँ आने से पहले तुम इसी घर में वॉचमैन का काम करते थे ना? हाँ मैम साहब। तब इस घर में कोई अनहोनी हुई थी क्या? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मैम साहब। बंद करो। परशुराम। जी मैम साहब। पहले इसे बाहर भेजो, यहाँ से बाहर निकालो इसे बाहर। ठीक है मैम साहब। चलो जाओ यहाँ से। सुन नहीं रहे हो क्या? जाओ यहाँ से।
इतनी सी बात से डर जाओगी तो कैसे होगा। सो जाइए मेम साहब। परशुराम, परशुराम, क्या हुआ? उठो परशुराम, उठो परशुराम, क्या हुआ? उठो, उठो, उठो परशुराम, उठो। अरे क्या हो गया इसे? परशुराम उठो। क्या हुआ इसे? साहब इसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो इसे ये भी बीमारी है। उठाकर ले जाओ अंदर। मेम साहब कहाँ हैं? तबीयत ठीक नहीं है इसलिए सो गई है। क्यों, क्या हुआ? सुबह आपके जाने के बाद एक साधु आया था, उसने जोर से शंख बजाया था। वो आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई थी। हाँ डैडी, मैं, भैया, वरलक्ष्मी सब डर गए थे, पर मम्मी थोड़ी ज्यादा डर गई थी डैडी। क्या पल्लवी, तुम भी इतनी सी बात से डर गई? अरे तुमसे हिम्मत वाले तो हमारे बच्चे हैं। वो आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेकिन वो था कौन पल्लवी? पता नहीं जी। तुम लोग क्या कर रहे थे? साहब वो जाओ यहाँ से। खाना खाया? बच्चों जाकर ड्रेस चेंज करो, सब साथ में खाना खाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। पल्लवी, मैं हूं ना। वो बैग मेरा है भैया। नहीं मेरा है। नहीं मेरा है। नहीं मेरा है। मेरा मुझे दे दो। अखिल, मैं मम्मी को बोल मोहिनी, बोल दे, मैं नहीं पल्लवी, डरने वाला। ये लोग शोर क्यों मचा रहे हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओहो, नाराज हो? थोड़ा सा दूध पी लो ना। मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात मानो ना, जिद नहीं करते। अरे इतनी मस्ती क्यों करता है? पैर मत हिला पैर। बेटा मैं जूता कैसे पहनाऊंगी? एक बार चुपचाप बैठ ना। अखिल, चल इधर आके बैठ। मोहिनी, तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? अंजू,
मेम साहब से कहना कि जल्दी तैयार हो जाएं और इन बच्चों को स्कूल छोड़ दें। ठीक है साहब। सुना ना बेटा, डैडी ने क्या कहा? Hey! उस दिन घर आकर शंख तुम्ही ने बजाया था ना? ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ यहां से, जाओ। अरे जाओ ना। वो क्या देख रहे हो? जाओ। तुम्हारी वाटर बॉटल कहाँ है? उधर ही है, देखो। एक जगह पर क्यों नहीं रखती? भैया टाई बांधो ना। बेटा ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। अखिल, ये तुम क्या कर रहे थे? मोनी ने टाई बांधने को कहा तो मैं बांध रहा था। टाई बांध रहे थे या उसका गला दबा रहे थे? देखो उसका गला कैसा लाल हो गया। ठीक तो हो ना बेटा? मोनी, तुम ठीक तो हो ना? टाई बांधने बोला तो भैया ने गला दबाया डैडी। मैंने उसका गला नहीं दबाया डैडी। चुप रहो, मैंने सब देखा। अब तुम्हें क्या हुआ? बाबू, बाबू। हाँ हाँ बोलो ना। बाबू ने मुझे जोर से धक्का दिया सर। तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? अब आप मुझे क्यों पूछ रहे हो डैडी? मुझे क्या पता। चलो बेटा। अरे बच्ची को क्या हुआ? क्या हुआ बच्ची को? अरे मेरा सर हुआ। मोहिनी को लेकर जाओ और दवाई लगाओ। ठीक है सर। जाओ। माँ। अब उठो और अंदर जाओ। सीधी तरह खड़ी रहो और जाओ। सब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पल्लवी, छोटी छोटी बातों पर रूठना झगड़ना ठीक है क्या? बच्चे नीचे मस्ती कर रहे थे, देख नहीं सकती थी? पल्लवी, कॉफी दो, मुझे जाना है। पल्लवी, तुम्ही से कह रहा हूं, कॉफी। क्या पल्लवी, कभी ठीक रहती हो, कभी उदास रहती हो। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें समझना मेरे बस की बात नहीं है। मंजू, कॉफी लेकर आओ। पल्लवी। साहब जी, कॉफी। मंजू कहाँ है? मेम साहब ने उसे मार्केट भेजा साहब। मंजू को तो चोट लगी थी ना, उसे क्यों भेजा? पैर में दर्द था तो किसी और को भेज सकते थे ना, तुम क्यों गई? मेम साहब ने मुझे ही जाने को कहा। ठीक है, कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कार में बिठाया
हाँ, वो भी आगे की सीट पे। मैंने अपनी आँखों से देखा। कहीं तेरे पति का उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? क्या हुआ? आज वो और मंजू। कौन कौन है उधर? मैं हूँ मेम साहब। वहाँ क्या कर रही हो? सब्जी लाई थी मेम साहब। रसोई में जाओ, जाओ। ठीक है मेम साहब। उसकी चाल, उसका नखरा। नौकरानी को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोग ही घर बर्बाद कर देते हैं। हे भगवान, तुम उन्हें ऐसे देखकर भी ऐसे चुप कैसे रह सकती हो? चंद्रमुखी सीरियल में भी वेंकट राव ने भी ऐसे किया। नौकरानी के चक्कर में पड़कर उसने बहुत गलत किया, इसीलिए उसकी बीवी घर छोड़ के चली गई। तुम्हारे पति का भी जरूर उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए तो वो तुम्हें अपने आप से दूर रखता है। चुप हो जाओ पल्लवी, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। गीतांजलि सीरियल में भी ऐसा ही हुआ था। फिर उसने बाबा से ताबीज लाके उसके तंत्र मंत्र से उसे अपने बस में कर लिया, और अब उसका पति ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन भर उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। मैं तेरे लिए भी ऐसा ही एक ताबीज लाके दे दूंगी, फिर तेरा पति भी तेरे आगे पीछे घूमेगा। नहीं यार, ये सब उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है तो तुम बांध लो ना। अगर पता चला तो चिल्लाएंगे। उसे पसंद नहीं तो तुम ये सब बर्दाश्त करोगी क्या? मैं लाके दूंगी, तुम मुझसे बिना बताए वो ताबीज अपने हाथ पे बांध लेना। नहीं वाणी, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे ही बोलती रहती हो। तुम्हें भोली समझ के वो अपनी मनमानी करता रहता है। अब तुम कुछ मत कहो। मैं आज वाणी, तुम्हारे नहीं लिए वाणी। ताबीज लाकर ही रहूंगी, समझी? वाणी, नहीं वाणी। मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। आज तो मैं ताबीज लाकर ही रहूंगी, ताकि इसके सारे दुख और कष्ट खत्म हो जाएं बस। The wall stood 30 feet high, clad in steel armor plating. It followed the line of the ancient Roman frontier 2,000 years before. I suppose you've got a cigarette. When are you going to buy your own? How much do these things cost? You think I smell yours? Uncle Sam was a good man, not the greatest copper on the beat. A good man. What happened in there? See for yourself. तुम आराम करो। Turn the course. छी, दिल के नसीब में तुझसे बिछड़ना था पिया, तेरे लिए मैं फिर से आई हूँ। दरवाजा किसने बंद किया? पता नहीं मम्मी। पापा कहाँ है? पता नहीं मम्मी। तेरे बिन तन्हा हूँ, तेरे बिन वीरान हूँ, तूने तो ठुकरा दिया प्यार को, रुसवा किया। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही से पूछ रही हूँ। वो इस कमरे में से गाने की आवाज आ रही थी। हम में से किसी को नहीं सुनाई दिया, सिर्फ आप ही को सुनाई दिया। सच पल्लवी, कुछ अजीब सी आवाजें। और आप अपना अजीब बर्ताव बंद कीजिए और सो जाइए।
ऐसा कुछ नहीं है पल्लवी। कहाँ ना चलिए। रुकिए, बाथरूम का दरवाजा किसने बंद किया? बाथरूम का दरवाजा? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? बोला ना नहीं पता। स्वामी, आपको मैंने कहाँ ढूंढा। अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। क्या चाहिए? मेरी सहेली का पति अपनी नौकरानी के चक्कर में आकर अपनी बीवी को छोड़ने तैयार हो गया। वो बहुत ज्यादा दुखी है। आप मुझे ताबीज दीजिए, मैं उसे दे दूंगी। कौन है वो लड़की? पल्लवी। पल्लवी कहाँ रहती है वो? पीपल का पेड़ है ना, उसके पास वाला सफेद बंगला। वो घर, उस घर में न जाते हुए भी मैंने बहुत कुछ किया है। अगर गया तो और भी कर सकता हूँ। तुम लेकर जाओगी मुझे वहाँ? आप आने को तैयार हो गए, ये तो मेरा भाग्य है। मैं जरूर ले चलूंगी। कल सुबह सुबह आ जाओ, ताबीज के साथ तैयार रहूंगा। ठीक है स्वामी, मैं आपको सुबह लेने आ जाऊंगी। चलती हूँ। चलो, काम हो गया। बेचारी की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। सुबह उसके पति को बिना बताए बाबा को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। अब उसकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मुझे बाबा पे बहुत भरोसा है, वो अब सब अच्छा कर देंगे। मुझे पता था तुम नहीं ले जा सकती। मुझे पता था। पल्लवी जी, वाणी। उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ पल्लवी? और वो वहाँ पर क्या करने गई थी? वो मेरे लिए गई थी। तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए गई थी वो? हाँ, मेरे लिए ही गई थी। लेकिन पल्लवी क्यों गई थी वो? कॉफी। बेडरूम में आने से पहले दरवाजा नॉक नहीं कर सकती? मेम साहब, वो। चुप रहो। घर में जो तुम गुल खिला रही हो, पता चल रहा है मुझे। क्या हुआ पल्लवी? कैसी बात कर रही हो? आप चुप रहिए, पहले इसे घर से निकालिए। लेकिन इसने किया क्या? सब खुलकर बताना होगा। रात के वक्त आप उसके कमरे के पास क्या कर रहे थे? मतलब? अब बात करना फिजूल है, पहले इसे बाहर निकालिए। पल्लवी मेरी बात सुनो। उसे निकालेंगे या? मेम साहब, मैं। तुम चुप रहो, उसे घर से निकालो। पल्लवी, 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 बाहर निकालो। तुम टेंशन मत लो पल्लवी, मैं उसे निकाल दूंगा पल्लवी। पल्लवी, मंजू, तुम जाओ यहाँ से। पल्लवी, पल्लवी मेरी बात सुनो। पल्लवी, तुम ठीक तो हो ना? पल्लवी। ए अखिल, तुम रेडी हो? रेडी। आउट हो गया, आउट हो गया। आउट हो गया भैया, आउट हो गया भैया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा अखिल, 2 बार आउट हो गए तुम यार। अंकल प्लीज अंकल। चलो ठीक सिर्फ है, एक अभी बार खाली एक चांस दो हो, ठीक है? अंकल। चलो खेलो, बॉल दे रहे। जोर से मारो भैया। अरे अखिल, बॉल डालो क्या? डालो। आउट हो गया, बोल्ड हो गया। देखिए कैसी रही मेरी बॉलिंग। बड़े बॉलर जैसा बिल्डअप। टकला देखो, बॉल जैसा है। एक दूंगा खींच के। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है प्रसाद। तुम आउट हो गए तो अंकल को क्यों बोल रहे भैया? तुम मुंह बंद करेगी क्या? तुम भी अपने पापा की तरह जिद्दी हो। अब दिखाता हूँ तुम्हें। चलो फील्डिंग करो, मैं बैटिंग करता हूँ। तुम भी अभी आउट। चलो जाना। धोनी जैसा मेरा बड़ा मजाक करता है। बॉल डालो। सिक्सर। अरे अखिल, कितना टाइम लगेगा? देख रहा हूँ अंकल।
बॉल को मार नहीं पा रहे हो। हाँ मारने के लिए तावीज बांधता हूँ, बांध लोगे? हाँ। हाँ। अरे बाप रे। अरे अखिल, लगता है आज मम्मी से मार पड़ेगी। अंकल अंकल, अंदर जाऊंगा तो मम्मी मारेगी। अंकल आप भी आओ ना। अब मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है अखिल, हाथ छोड़ोगे मेरा? भागो। अखिल, 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 क्रिकेट के बॉल से खिड़की की कांच किसने तोड़ी? हाँ? अरे ये सब क्या है? ये सब किसने किया? हाँ? बोलो अखिल, ये सब क्या है? ये सब क्यों तोड़ा? ये सब मैंने नहीं तोड़ा है मम्मी। तो फिर ये सब किसने तोड़ा है? वो खिड़की के ग्लास को बॉल लग गया मम्मी। ये सब क्या है अखिल? पल्लवी, पल्लवी, ये चोट कैसी? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बॉल से खिड़की की कांच तोड़ी, उसके टुकड़े मेरे चेहरे पर आ गए और अब ये देखिए ये सब तोड़ दिया। क्यों अखिल? मैंने कुछ नहीं तोड़ा डैडी। फिर किसने तोड़ा ये? मालूम नहीं डैडी, मैं आ रहा था, वही नीचे गिर के टूट गए। कैसी बात कर रहे हो? अपने आप कैसे टूटेगा? प्रॉमिस डैडी। ये क्या है? वो डैडी वो। हाँ बोलो। डैडी, जब ये क्रिकेट खेल रहा था ना, तब इसे एक बुढ़े ने बांध दिया था डैडी। कौन था वो? वो बूढ़ा कौन था? पता नहीं डैडी, ये बांध लो, क्रिकेट बहुत खेल सकते हैं, तो मैंने बांध लिया। निकालो इससे, फालतू चीजें नहीं बांधते हाथ में। रहने दीजिए ना जी। क्यों रहने दूं? पता नहीं क्या है ये। तावीज पास से गुजरा तो शौक लग गया जी। तो मुझे क्यों नहीं लगा? तुम्हें कैसा लगा? अब ये सब साफ करवाओ। परशुराम, परशुराम, क्या हुआ साहब? क्या ये सब? क्या ये सब? तुम ही से पूछ रहा हूँ, कैसे हुआ ये? क्या हुआ? देखो पल्लवी, उस दिन इतना समझाया था, फिर भी ये पौधा सूख गया। क्यों ऐसा हुआ परशुराम? पता नहीं जी। ध्यान से काम नहीं करते हो? करता हूँ साहब। क्या करते हो? खाने का काम और हर महीने पगार लेने का काम बराबर आता है। अरे क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो? देखो यार, अरे ये ऐसे क्यों सूख गया? ये तीसरी बार है। तीसरी बार? अरे इसका मतलब शांति करनी पड़ेगी। अब ये शांति क्या है? अरे बाबा, शांति मतलब पंडित आके फूल हल्दी कुमकुम से पूजा करेंगे ना इसकी। चुप रहो। परसों ये उल्टी सुल्टी बातें कर रहा था, आज तुम शांति वांति बोल रहे हो। पहले इसकी बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, अब तुम भी फालतू बातें कर रहे हो। वो बात नहीं है यार। अगर और बोलोगे तो मारूंगा। दूसरा पौधा लाओ। चरण बचपन से वैसा ही है, तुम चिंता मत करो, पूजा का इंतजाम तो मैं कर दूंगा। नहीं भैया, उन्हें पता चला तो नाराज हो जाएंगे। उसे पता ही नहीं चलने देंगे। एक बार पंडित आके पूजा करेंगे, तुलसी फिर से अच्छी हो जाएगी। एक बार सारे परिवार की शांति हो जाएगी ना, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नहीं भैया,
वो नहीं मानेंगे। वो उन्हें सब पता तुम मुझ चला पर तो- छोड़ दो, जाओ अंदर। भैया सुनिए। अंदर जाओ ना। इस वक्त ये कहाँ से अटपका? हाँ, इसका क्रोध मुझे नरक दिखा रहा है। ये स्मशान में आना लगता है मेरे लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। तेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड कार नहीं है। आइए पंडित जी आइए। देखो, ऐसे चोरी छुपे काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा दोस्त देखेगा तो बवाल खड़ा कर डांटेगा देगा। इसीलिए। और नहीं तो क्या, उसे ये सब पसंद नहीं है। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये सूखी तुलसी को देखो। हे राम, ऐसा कैसे हो गया? इसलिए तो आपको बुलाया, वरना मैं ही कर लेता। अब आप ही सोचिए इसका क्या करना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब तो शांति करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों हुआ होगा पंडित जी? तुम अपना मुंह बंद रखोगे? घर में जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तभी ऐसा होता है। मेरे हाथ लगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी देखो मैं शांति पाठ करता हूँ। साहब मेम साहब और साहब आएंगे तो हमें डांटेंगे। देखो लक्ष्मी, तुम अपना काम करो। मेरी बात मानिए साहब। जाओ बोला ना। ऐसे क्यों कर रहे मैं हैं? कहता हूँ सबसे पहले इसे अंदर भेजिए। पंडित जी, हाँ बोलिए। हमारे साहब को ये सब पसंद नहीं है। जब तक कुछ अनर्थ नहीं हो जाता तब तक आप लोग ऐसे ही कहते हैं, और जब अनर्थ हो जाता है तो रोते हैं। इसीलिए पहले से ही सावधान रहना चाहिए ताकि कोई अनर्थ न हो। इसे जल्दी से अंदर भेजिए। अब तो जाओ। अरे जाओ जाओ। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम। यजमान, इस पौधे में पानी देकर इसकी देखभाल कौन करता है? परशुराम। वो कौन है? वॉचमैन है यहाँ का। नाम ही इतना अजीब है तो इंसान कितना अजीब होगा। उसे बुलाइए, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ओम परशुराम। पवित्रम माँ पवित्रम। परशुराम। हाँ साहब। अरे बाप रे, भूत प्रेत से भी ज्यादा खतरनाक चेहरा है। इसे तो देख के ही कोई मर जाए। थू थू थू। यहाँ ना जरा। इधर आओ। पैदा होने से अब तक दाढ़ी बाल कटवाए नहीं क्या? ये सब बातें बाद में करेंगे पंडित जी। चरण आया तो सब बंद कर देगा। आप पूजा कीजिए। ऐसे हड़बड़ी करोगे तो मुझसे कुछ नहीं होगा। ये पूजा है, कोई मजाक नहीं है। मैं पंडित चला। जी, अब कुछ नहीं बोलूंगा, अब पूजा कीजिए। ओम शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं सर्वेभ्यो प्रशान्तये। क्यों रे, रोज स्नान करके साफ सफाई करके पूजा नहीं करता है क्या? करता हूँ ना। झूठ बोल रहा है तू कि पूजा करता है। अगर पूजा करता तो यह हाल होता है इसका? तुझी से पूछ रहा हूँ, बोल ना। मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं, पता नहीं। ओम शुद्धम पवित्रम करम नमामि। देख क्या रहा है? ओम पवित्रम देख रहा है? देखता हूँ तेरे को अभी। ओम पवित्रम ओम गणपति। पिछड़ो पिछड़ो। ओम समझ में नहीं आता क्या? पिछड़ पिछड़। ओम गणपति समर्पयामि सहस्रबुद्धं विद्रणं जगणाय। पिछड़ हिंदी नहीं समझती तुझे? ज्ञान ज्ञान ओम गणपति पवित्रम पवित्रम सृष्टि। ये क्या है पता है? विष्णु जी के चक्र से भी ज्यादा पावरफुल है। झूठ मूठ की पूजा करता है, ऐसा विचार भी अपने मन में मत लाना। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओम सज्जो जातं प्रपद्यामि सज्जो जाताय वै नमो नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः। सर्वदोष निवारणमस्तु, सर्व अविघ्नमस्तु। ओम। इस पौधे की इस हालत का जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, वो व्यक्ति सुबह तक इस चक्र में होना चाहिए। ये चूकेगा नहीं।
तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब। जाओ यहाँ से। कही थी जो मैंने देखी बातें, तू कैसे उनको सब भूल गया है, गया है। सर 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 पंडित के घर गया था सर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। दरवाजा तो बंद ही था। जब मैंने उसकी तलाशी ली सर, तब उसके पर्स से मुझे हल्दी और कुमकुम मिला। आपको कुछ भी पता नहीं? नहीं पता सर। हाँ, बड़ी समझदारी से प्लान किया सर। नहीं, जो खूनी है वो, वैसे तुम शक्ल से खूनी बिल्कुल नहीं लगते। ये फेस तो सेंटिमेंटल वाला है। ये फेस थोड़ा अजीब है, बेकार। इस फेस में तो एक्सप्रेशन ही नहीं है, इस पे थोड़ा डाउट होता है। कुल मिला के ये मॉडल थोड़ा अजीब है। क्यों भाई, डर रहे हो क्या? सर ऐसा नहीं है सर। कंफर्म? सर या अंदर डालूं? मेरे सर की कसम सर। इस जगह पर शांति पाठ तुम्ही ने करवाया था ना? पंडित को कब से पहचानते हो तुम? 2-3 बार मंदिर में मिला था, इतना ही सर। शांति करवाने के लिए पहली बार, है ना परशुराम? अब तक तो माँ की कसम खा रहे थे, अब इसकी? फिर भी ये क्या फेस है रे? भगवान को तेरा चेहरा बनाते वक्त दूसरी आंखें नहीं मिली? छोड़ो, ये सब फालतू का डिस्कशन है यार। सुनो, मुझे इन दोनों पर डाउट है। दोनों को अंदर डालो, अपने स्टाइल से पूछूंगा तो सब कुछ साफ साफ बता देंगे। डाल दोनों को अंदर। नहीं सर, मेरी गलती नहीं है सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर। इस सब की वजह ये परशुराम है। ये चक्र देखिए सर, कल सुबह तक इसे इस चक्र में ही रहना था। पंडित इसे वार्निंग देके गया था सर। पूरा मैटर इस मॉडल का बनाया लगता है। रात को तू कहाँ था बे?
रात के 12 बजे ये तुलसी के पौधे के पास था सर। मैंने इसे डांटा भी था। क्यों रे? रात के 12 बजे तो इस तुलसी के झाड़ के पास था। डाल इसे अंदर डाल। पल्लवी, यहाँ आओ। यहाँ बैठो। तुम डर क्यों रही हो? पता नहीं, इस घर में आए हैं तब से कुछ न कुछ बुराई हो रहा है। इस घर में क्या खराबी है पल्लवी? मैं एक बात कहती हूँ, नाराज मत होइएगा। नहीं होऊंगा, बोलो। इस घर में भूत भूत प्रेत होंगे शायद। क्या भूत प्रेत? आप हमेशा ऐसे ही कहते हो। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। कुछ हमारे बारे में भी सोचिए ना। ये घर बदल देते हैं। घर बदलने से कुछ नहीं होगा, इंसान बदलने। मतलब? इस घर में अशांति का कारण तुम हो। हाँ पल्लवी। मैंने क्या किया है? क्या नहीं किया तुमने? कुछ दिनों से तुम अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हो। कभी मुझ पर गुस्सा करती हो, तो कभी बच्चों पर, कभी काम वालों पर, तो कभी अपने आप पर। उन्हीं कुछ दिनों से आप पहले जैसे हैं क्या? बताइए। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराजगी मुझ में कहाँ से आया? बताइए ना, वजह बताइए मुझे। मैंने क्या किया पल्लवी? नहीं बताओगे? मोहन के साथ रह के तुम कुछ भी कर सकते हो जिससे तुम्हें समाधान मिलता है। बताओ मुझे, तुम मुझसे दूर रहने की कोशिश क्यों करते हो? पल्लवी, क्यों मुझसे दूर रहते हो? बोलते हुए डर लग रहा है। क्या है कि वो मैं जानती हूँ आप नहीं बोलोगे। तो तुम ही बोलो। किसी रखेल की वजह से ना। पल्लवी! चरण, ये क्या कर रहे हो तुम? ये पागल हो गई है। चलो मेरे साथ। असली प्रॉब्लम क्या है? बिना वजह शक करते हैं यार, मैं भी कैसे चुप रहूं? एक बात पूछूं चरण? क्या सचमुच किसी से? छी, क्या तुम भी? हे भगवान, मुझे तो लग रहा है ये मुझसे कुछ छिपा रहा है। अरे यार, तुमसे क्या छिपाना? फिर क्यों उससे दूर दूर रहते हो? वो देखा अभी भी बोलते वक्त छुपा रहा है तू। वैसी बात नहीं है यार। 6 महीने पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तुम्हें पता है ना? मम्मी, मम्मी, पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ? पल्लवी, 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 पल्लवी क्या हुआ? पल्लवी, पल्लवी, डैडी। बेटा, मम्मी ऐसे क्यों चिल्ला रही है डैडी? मम्मी को क्या हुआ डैडी? तुम लोग कमरे में जाओ बेटा, जाओ। सुनो, पकड़ो इसे, जल्दी इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। चलो पल्लवी, 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 पल्लवी शांत हो जाओ। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी चलो। पल्लवी,
पल्लवी कूल डाउन। कूल डाउन पल्लवी, पल्लवी कूल डाउन, कूल डाउन। इससे पहले कभी ऐसे हुआ था? हाँ, बच्ची के जन्म के समय कुछ परेशानी हुई थी, पर इस तरह की हरकत ये पहली बार कर रही है। आपके पत्नी का डिप्रेस होना ऐसा कभी हुआ था? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसको हिस्ट्री या? सर, अब हम एक ही काम कर सकते हैं, फिजिकली मेंटली उसको तकलीफ नहीं देनी चाहिए, और तो सब कुछ ठीक होगा। पर आपको कुछ महीनों तक उनको फिजिकली दूर रखना होगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। मेरा केयरफुल होना गलत है क्या? गलत तो नहीं है, पर ये डॉक्टर लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं यार। मेरे ख्याल से इसकी वजह कोई और है। कैसी वजह? तुम मुझे मारोगे नहीं तो बताऊंगा। अरे नहीं मारूंगा यार। पल्लवी का हेल्दी होना तुम्हें इम्पोर्टेंट है या नहीं? हाँ। पल्लवी को तुम पहले जैसा ही खुश देखना चाहते हो, है ना? उल्टी बात मत कर, सीधा बता। ये देख, डांट रहे हो तुम। अरे नहीं डांट रहा हूँ, अब बोलो भी यार। मेरी बात मानोगे तो बताऊंगा। मैं मानूंगा, बोलो ना। फिर एक प्रॉमिस करना मुझे, मैं जहाँ लेके जाऊंगा वहाँ तुम आओगे। पल्लवी के लिए मैं जरूर आऊंगा। बहुत रात हो गई, दरवाजा बंद करूं साहब? मुझसे कोई मिलने आ रहा है। ऐसी जगह आना मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना? तुम बोले थे कि पल्लवी के लिए कहीं पर भी आऊंगा, अब चलो नहीं तो जाओ। ठीक है, चलो। थैंक्स यार। तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर उनसे मिलता हूँ। प्लीज यार। क्यों, उसे भूत आत्मा पर विश्वास नहीं है क्या? तो तुम उसे यहीं पर बुला लो। चरण, अंदर चलो प्लीज यार, चलो ना। ये मेरा फ्रेंड चरण है सर। ये और उसकी पत्नी बेहद खुश थे सर। कुछ दिन पहले तबीयत ठीक न होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया उसे। तब से सब प्रॉब्लम शुरू हुआ है सर। पति पत्नी के बीच झगड़े, बच्चों के साथ पूरे घर में बहुत अशांति फैली है सर। इसीलिए इसकी कुंडली दिखाने के लिए आ गए हैं सर। और पल्लवी की भी जन्म स्थल, तारीख, समय सब इसी में है सर। ये पल्लवी का फोटो है सर। सर, क्या हुआ सर?
तो बोलो सर, प्लीज सर। सर प्लीज सर, कुछ तो बोलिए। अब मैं क्या बोलूं? मैं समझा नहीं सर। मैं तुम लोगों को पागल लग रहा हूं? मेरे काम करने का तरीका जानना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है सर, इसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी इसे मैं जबरदस्ती ले आया। हमारी पल्लवी की कुंडली देखी है सर। मरे हुए इंसान की कोई कुंडली नहीं देखता। इडियट, क्या बक रहे हो तुम? सच हमेशा कड़वा लगता है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? अरे वो मेरी बीवी है और इस वक्त वो घर पे है। पल्लवी तो घर पे है सर। ना, अब वो जिंदा नहीं है। अगर एक लफ्ज भी और बोले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मुझे मारो या गाली दो, मैं एक ही बात बोलूंगा। लड़की की जन्म तारीख और समय देखने के बाद ये कुंडली वाली कभी भी किसी हाल पे जीवित नहीं रह सकती। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है। छोड़ो, इसीलिए कहता हूँ ऐसे पागलों के पास नहीं आना चाहिए। बोल रहा है कि पल्लवी मर गई। अरे बकवास कर रहा है ये, जिंदा व्यक्ति को मरा बोल रहा है। शांत रहो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये पागल आदमी है? चलो चरण, अरे छोड़ ना यार, चल ना। आदमी पास लेकर आते हो। छोड़ो मुझे और चलो घर। चरण तुम जाओ, मैं उनसे बात करके आता हूँ। अरे उस पागल से क्या बात करना? मेरी बात सुनो चरण। बताओ और जाओ मरो। पल्लवी, 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 अजी, ए जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों यहाँ बैठे हुए हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलिए ना, सुनिए ना, सुनिए, उठिए। टीवी बंद करो। थोड़ी देर और मम्मी। मैंने कहा टीवी बंद करो। प्लीज मम्मी। टीवी बंद करो। मम्मी। टीवी बंद करो। नहीं बंद करूंगी मम्मी। बंद करो। देखने दीजिए ना मेम साहब। तुम
सो जाओ। बाथरूम में पानी बह रहा है, जाके नल बंद करो। जाओ। क्या हुआ लक्ष्मी? घर के अंदर आप नजर नहीं आई, इसलिए आपको ढूंढने यहाँ आ गई मेम साहब। देख लिया? हाँ। साहब जी, रात को मेम साहब। लक्ष्मी, कॉफी ले आओ। जाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे, आना पड़ेगा। ठीक है सर। भैया मुझे चॉकलेट दो ना भैया। मैं नहीं दूंगा, ये मेरा चॉकलेट है, ये मेरा है। मम्मी देखो ना मम्मी, इसने मेरा चॉकलेट ले लिया। मस्ती मत करो, मैं अभी आकर देती हूँ। मुझे अभी चाहिए। भैया दे दो ना मुझे चॉकलेट। भैया दे दो ना। बच्चों। भैया भैया मुझे दे दो भैया, मुझे दे दो भैया। मम्मी मम्मी ऊपर फैन पे ब्लड है मम्मी, ब्लड। कहाँ पर? मम्मी कहाँ है पूछा ना मैंने। मम्मी कहाँ है बेटा? खून कहाँ है? कहाँ कहाँ? चलो दिखाओ मुझे। आओ, कहाँ है दिखाओ। यहाँ पे मम्मी। क्या है वहाँ पर? कुछ भी नहीं है। खून कहाँ है बोलो। फैन पे ब्लड 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 था मम्मी। लो। कहाँ है? यही था मम्मी। कहाँ है? हेलो। सुनिए, दोनों बच्चों को बुखार है जी। अभी तो ठीक थे, बुखार कैसे आ गया? पता नहीं, ठंड बुखार से कांप रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रास्ते से हटो। अरे तुम्हें ही कह रहा हूँ, रास्ते से हटो। घबराने की कोई बात नहीं है, किसी चीज से डर गई थी। थोड़ा बुखार था इसलिए इंजेक्शन दे दिया है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट टिल टुमारो, ओके?
बेटा। चरण, क्या हुआ? पता नहीं यार, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। बैठो। देखो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इन्हें। मम्मी, मम्मी, बेटा। मम्मी, मम्मी, मोनी। मम्मी। बेटा। बेटा, अरे यार, मोनी अपनी माँ को याद कर रही है। मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। हाँ, मैं रुकता हूँ यहाँ। मम्मी, मम्मी। आ रही है बेटा, मम्मी आ रही है। हाँ, आंखें, आंखें। भूत नहीं है बेटा, सो जाओ। भूत, भूत। मम्मी, भूत नहीं है बेटा, डरो मत। हाँ, सो जाओ, सो जाओ। सुनिए, ये बॉक्स आपको किसी ने भेजा है। कौन था? पता नहीं। क्या है इसमें? पता नहीं। भैया। पल्लवी, तुम कब आई? बच्चे कैसे हैं भैया? ठीक है, मोनी तुम्हें ही पुकार रही है। और मिलो उससे। तुम मिलो, मैं फोन पे बात करके आता हूँ। भूत, भूत। भूत, 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 भूत। चरण, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। तुम टेंशन मत लो यार। टेंशन नहीं तो क्या लूं यार, 10 मिनट में मैं पल्लवी को लेकर आता हूँ। पल्लवी को तुम कैसे लाओगे? वो तो यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। अब पल्लवी वहाँ कैसे होगी? पल्लवी तो यहाँ पर है। पल्लवी से बात करके उसे बच्चों के पास छोड़कर मैं अभी आया हूँ। अरे पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे रे, गुस्सा मत करो, 1 मिनट रुक जाओ, मैं उसी को फोन देता हूँ। तुम क्या फोन दोगे? मैं तुम्हारी बात पल्लवी से करवाता हूँ। लो, प्रसाद का फोन है। पल्लवी। हेलो। हेलो, हेलो। रख दिया जी। ठीक है ठीक है, फोन कट गया होगा, मैं कैश लेकर आता हूँ। पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी। इधर आओ। पल्लवी, ये तुम क्या कर रही हो? इस वक्त का मैं कई दिनों से इंतजार कर रही थी। पल्लवी, कितने दिन बाद अकेले मिले हो। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? तुम तो पागल हो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। चुप रहो और चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो मेरे साथ। पल्लवी, 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 पल्लवी,
पल्लवी, पल्लवी, अपनी आंखों से देखने के बाद विश्वास हुआ ना? मेरी मदद कीजिए सर। तुम तुरंत जाकर उस स्वामी से मिलो। अब तक मुझे तुम्हारे घर ले गए होते तो इतना अनर्थ कभी नहीं हो सकता था। आपका मेरे घर से क्या संबंध है? तुम्हारी बीवी होने से पहले से ही मैं उसे जानता हूँ। परशुराम, तुम यहाँ? घर में कुछ गड़बड़ है, ये मैं पहले से जानता था। स्वामी जी को घर पर लाने वाला था, पर आपने मना कर दिया। ये समय नहीं है, देर करोगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। चलो चले। महाकाली, महाशक्ति, महादेव्ये नमः। ओमकारी, भीमकारी, प्रसन्ना, प्रसन्ना, सुप्रसन्ना। गंधम परिकल्पयामि, पुष्पम परिकल्पयामि, धूपम परिकल्पयामि। పూజకు సిద్ధం చేయరా. पूजा की सारी तैयारी करो। डाकिनी, डाकिनी, आगच्छ, आगच्छ। कामिनी, मोहिनी, प्रवेशय, प्रवेशय। विशाखिनी, समहारी, वद, वद, वद। गोकर्ण, गजकर्ण, स्थिर, स्थिर, स्थिर। सूकरमुखी, भस्मी भव, भस्मी भव। प्रेत देहा, अग्ना भव, अग्ना भव। भूतकामिनी, विमोचय, विमोचय। अजमुखी, त्यज, त्यज।
कौन हो तुम? मैं ही हूँ वो। कौन मैं? बोला ना। पल्लवी? नहीं तो फिर कौन हो तुम? बोल दो। हाँ, कोमल ही हूँ मैं। नाम क्या है तुम्हारा? तुम पहचाना? कोमल ही हूँ मैं। कोमल मतलब? कोमल मतलब? कोमल मतलब? इट्स ओके कोमल। कोमल, कोमल, ऐसे क्या देख रही हो? वो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तुमसे शादी? मुझ में क्या कमी है? खूबसूरत हूँ। मैं जिससे शादी करने वाला हूँ इस दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मूर्ख मत बनो, मेरी शादी तय हो चुकी है, समझी? पर तुम्हारे बिना कोमल, इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। ऐसी बात नहीं। प्लीज गेट आउट। छोड़ूंगी नहीं। ये आपका घर है? मेरी कार खराब हो गई है। बारिश कम होने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्या? अंदर आ जाओ।
क्या सपना देखने लगी? अरे ज्यादा देर ऐसे रही तो सर्दी हो जाएगी। मैं अभी तौलिया लेकर आता हूँ। सुनो, ऐसे हसीन मौके का ही तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कोमल, कितने दिनों के बाद मुझे अकेले मिले हो। तुम पागल हो गई हो। हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैं। इट्स इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस तरह की चीप हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोमल। मैं अपनी होने वाली बीवी के अलावा किसी और को नहीं छू सकता, याद रखो। इसीलिए तुम्हारी शादी के दिन मैं मर गई थी। अपनी बीवी के सिवा किसी को नहीं छुओगे, कहा था ना तुमने। इसीलिए तुम्हारी सुहाग रात को तुम्हारी बीवी के शरीर में समाना चाहा। लेकिन किसी ताबीज की शक्ति ने मुझे रोक दिया। उसी दिन से 7 सालों से ही मैं कई बार ये कोशिश कर चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों अचानक तुम उस घर में आए जहाँ पर मेरी मौत हुई थी। जिस घर में तुमसे शादी करके मैं रहना चाहती थी, उसी घर में तुम्हारा किसी और के साथ रहना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी बीवी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गई थी। मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि अब मैं बदला लूंगी, जो मैं इतने सालों से कोशिश कर रही थी। जिस दिन तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल आई, जरा याद करो। उसी दिन मैंने उसे मार डाला था, मार डाला था।
लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, तुमने उसी दिन से अपनी बीवी को छूना छोड़ दिया था, याद है ना? पर आपको कुछ महीनों तक उनको फिजिकली दूर रखना होगा। बी केयरफुल। तब से मेरी चाहत और बढ़ गई। किसी भी तरह तुम्हें पाने की मैं दिन रात तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रही थी, पर अभी भी मेरी चाहत पूरी नहीं हुई। तुम्हारी बीवी तो पहले ही मर गई, आज मैं तुझे भी मार डालूंगी। उसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। जय भवानी, वैशाली, भैरवी, भार्गवी, स्वामिनी। इस दुनिया में तुम्हारी बीवी से खूबसूरत कोई नहीं, ये कहा था ना? मेरे पास आओ पल्लवी। प्लीज मेरे पास आओ पल्लवी। पल्लवी।
भगवान पर विश्वास रखिए, आपके साथ सब अच्छा होगा। जय भव इदे भवानी अभयम्। जय भव इदे भवानी अभयम्। भक्तों का उद्धार करे, हैवान तुझसे डरे। कृपा करो अम्बे माँ, दुष्टों का नाश करो। रक्षा करो भक्तों की जो आया तेरे चरणों में। विजय कर तू अम्बे माँ है माँ दुर्गा शक्तिशाली। शक्ति दे माँ भक्तों को, मार सके पिशाच को। मुझे पाना ही तुम्हारा मकसद है ना कोमल। तो आओ आओ। जय पराशक्ति, जय 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 महिषासुर मर्दिनी, रक्त बीज राक्षस विध्वंसिनी, छद्दासुर मुंडासुर नाशिनी, शांभवी वैष्णवी भैरवी भार्गवी चालिनी सुरिनी ज्योति स्वरूपिणी,